पढ़ते हैं सर मोलैलिटी। अच्छा, मोलैलिटी को किससे डिनोट करते हैं सर? मोलैलिटी को डिनोट करते हैं स्मॉल एम। अच्छा सर, उसमें इसमें फर्क क्या कहते हो सर? उसमें आर था, इसमें एल आ गया। ये ना कह देना, थोड़ा फर्क होता है, ध्यान से सुनना। उसमें होता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट रहते हैं। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट रहते हैं। इसमें भी मोल ऑफ सॉल्यूट होते हैं, पर 1 लीटर सॉल्यूशन में नहीं। यहां पे 1 किलोग्राम सॉल्वेंट की बात आएगी कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट रहते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। कोई दिक्कत सर? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से याद कर लेना। और इसको डिनोट कैसे करते हैं सर? स्मॉल एम से। तो फॉर्मूला तो आप लोग बना ही लोगे सर बहुत आसानी से। मोलैलिटी का सर जो फॉर्मूला होता है ना, क्या सर? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। बिल्कुल। और नीचे उसमें क्या था? वॉल्यूम था। इसमें क्या हो जाएगा? मास। उसमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम था, इसमें मास किसका होगा सर? सॉल्वेंट का। बस एक बात कि किसमें होना चाहिए सर? किलोग्राम में। अगर किलोग्राम में तो ठीक है, अगर ग्राम में है तो सर चेंज कर लेना। किससे? किलोग्राम में, ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई करके। कोई डाउट सर? कोई डाउट नहीं। अच्छा, फिर से वही बात आ गई, कभी आपको मोल दिया जाएगा सर? बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। तो मोल का फॉर्मूला क्या था सर? मोल का था सर मास अपॉन मोलर मास। याद है नहीं? याद है सर, बिल्कुल। मास ऑफ सॉल्यूट, मोल किसके हैं? सॉल्यूट के। तो मास भी किसका होगा? सॉल्यूट का। अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। सर याद रखना, अगर सॉल्वेंट किलोग्राम में है तो ठीक है, अगर ग्राम में हुआ तो 1000 का मल्टीप्लाई। पर याद रखना कि यहां पे क्या होना चाहिए? ग्राम। अगर किलोग्राम हुआ तो 1000 का मल्टीप्लाई धोखे से भी ना कर देना, पाप लगेगा। क्या लगेगा? पाप। अगर कर दिया तो धोखा मिलेगा तुम्हें, फिर क्या कर लोगे बेटा? धोखा क्या होता है बेटा? जानते हो धोखा ये होता है कि आप बेटा पूरी क्वेश्चन मेहनत से क्वेश्चन करो, क्या पाने के लिए? आंसर पाने के लिए। और जब आपको आंसर नहीं मिलता तो दुनिया का सबसे बड़ा धोखा तो वही होता है कि जिसके पाने के लिए आपने बहुत मेहनत की और वो चीज आपको नहीं मिली, फिर धोखा मिलता है, फिर मन नहीं लगता सर क्वेश्चन को लगाने का। तो आपको क्वेश्चन लगाते समय धोखा ना मिले तो बहुत सी चीजों को ध्यान रखना है, यूनिट का खासकर, कि क्वेश्चन में कौन सी यूनिट दी गई है। क्लियर है? अच्छा सर, इसमें और कोई केस नहीं बनेगा। इसमें यूनिट बताओ सर क्या होगा? यूनिट ऊपर क्या होता है सर? मोल, नीचे किलोग्राम। तो मोल पर किलोग्राम। इससे कभी कभी हम लोग स्मॉल एम से भी लिख देंगे। मान लो आंसर आ रहा है 3, तो उसे आप 3 मोल पर किलोग्राम लिख दो या 3 मोलर लिख दो। 3 मोलल, मोलल तो ला के बोलो तो मोलर लिख लेगा। ठीक है, चलिए आ गया ना सर समझ में? बिल्कुल। क्वेश्चन करें क्या सर? यहीं कर लेते हैं क्वेश्चन, यहीं पे क्वेश्चन कर लेते हैं। करें? बिल्कुल सर, एक बहुत कायदे वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं। सर बताइए, 120 ग्राम ऑफ यूरिया, ठीक है, यूरिया का सर मोलर मास जो है ना वो आपको दिया गया 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, चलिए सर, टेढ़ा तो नहीं जा रहा? बिल्कुल जा रहा है सर। डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, 1 किलोग्राम ले लो, कितना भी दे रखा हो। ठीक है, वाटर। कैलकुलेट सर मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। बहुत आसानी से निकाल सकते हो। देखो बहुत कायदे से, भले क्वेश्चन लहरा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम्हें नहीं लहराना। सर कैसे? बहुत ध्यान से। क्वेश्चन में सर सबसे पहले कि क्या क्या वैल्यू है। देखो सॉल्यूशन का जब भी कोई क्वेश्चन आए तो आप पहचाना करो कि सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। सर आप पहचान तो गई होंगे, यूरिया को पानी मिला रहे, मतलब ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है। मतलब आपको क्या दिया? मास ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, तो डायरेक्ट हम ऐसे लिख दें सर, सॉल्यूट की जगह क्या? यूरिया। कोई दिक्कत तो नहीं है? मास ऑफ यूरिया कितना दे रखा है सर? 120 ग्राम। और मास ऑफ वाटर सर 1 किलोग्राम। कोई दिक्कत? सर मोलैलिटी का फॉर्मूला तो आपको पता ही है। बिल्कुल, मोलैलिटी का फॉर्मूला आपके सामने ही लिखा है ऊपर। बताओ, यही तो लिखा है, मैं लिखूं? कोई दिक्कत तो नहीं है, वो फॉर्मूला यही लगाना है हमें। बताओ, मास ऑफ सॉल्यूट गिवन रखा है। बिल्कुल सर, यूरिया तो ही हमारा सॉल्यूट है सर, 120 ग्राम। चलिए, इन अपॉन, पहले अपॉन पे आ जाओ, अभी इनटू छोड़ो। अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है सर? 60 इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। सर एक बात है, ये मास ऑफ सॉल्वेंट क्या ग्राम में है? नहीं है। किसमें है? किलोग्राम में। अगर ग्राम में होता तो 1000 का मल्टीप्लाई करते, क्योंकि मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में है तो 1000 का मल्टीप्लाई ऊपर नहीं करेंगे। सिर्फ क्या लिख देंगे सर? 1 लिख देंगे, ऊपर कोई 1000 का मल्टीप्लाई नहीं करते। अगर कर दिया तो पाप लगेगा। क्या लगेगा? पाप। और फिर आंसर क्या आएगा? गलत। फिर आपको क्या मिलेगा सर? धोखा।
तो बताइए क्या हो जाएगा सर, ये आ गया 2 और इसकी यूनिट क्या होगी, मोल पर किलोग्राम या 2 मोलल भी लिख सकते हो। आ गया सर, बिल्कुल बहुत अच्छे से आ गया कि सर मोलैरिटी क्या होती है और मोलैलिटी भी क्या होती है। अच्छा मैं एक बात और बता दूं आपको, क्वेश्चन में मैं मोलैरिटी और मोलैलिटी में आपको, अच्छा एक बात बताओ, ये क्या टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी मोलैलिटी? बिल्कुल नहीं करेगी। क्या इसके फॉर्मूले में कहीं वॉल्यूम है? नहीं। तो टेम्परेचर को चेंज करने पर सिर्फ वॉल्यूम चेंज होता है, मोलैलिटी चेंज नहीं होती। फिर से सुन लो, टेम्परेचर को चेंज करने पर क्या चेंज होता है सर, मोलैरिटी। टेम्परेचर को चेंज करने पर वॉल्यूम चेंज होता है, इसमें कोई वॉल्यूम नहीं है, मास चेंज होता नहीं है, तो मोलैलिटी टेम्परेचर को चेंज करने पर नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं कि मोलैलिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। कोई दिक्कत है सर? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आ गया सर समझ में? आ गया। अब एक देखो हम फॉर्मूला लिखे दे रहे हैं, देखो आप क्योंकि पेपर ऑब्जेक्टिव होने लगा है तो रिलेशन आ जाते हैं कभी कभी। क्या आ जाते हैं सर? रिलेशन। तो मैं आपको बता दे रहा हूं सर रिलेशन क्या है, बहुत ध्यान से सुन लेना। इस रिलेशन को सिर्फ आप याद कर लेना, इस रिलेशन को। दिक्कत, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी में सर रिलेशन क्या होता है? कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, बहुत ध्यान से देखना। क्या होता है सर? एक तो डेंसिटी बराबर 1/m और 1/ मोलैरिटी प्लस मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और अपॉन 1000, ये होता है सर। यहां पे D फॉर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, यहां पे M फॉर मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी है ये, इतना तो समझ ही होगा सिंबल देख के। और ये मोलैलिटी है, और ये भी समझ गया होगा ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, और दिस इज द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मतलब अगर आपको एक दिया जाए दूसरा निकालना हो, निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से भी, नहीं तो मैंने निकालना बताया, हम एक ही क्वेश्चन में दोनों चीजें आसानी से निकाल सकते हैं, मोलैरिटी भी और मोलैलिटी भी। आ गया समझ में? बिल्कुल सर, कोई डाउट? बिल्कुल डाउट नहीं है। चलिए सर हम लोग एक चीज और पढ़ लेते हैं। सर बताइए क्या? मोल फ्रैक्शन। पहले हम मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी दोनों एक साथ ही पढ़ेंगे। क्लियर है सर? कोई डाउट? बिल्कुल सर। चलिए सर क्या पढ़ते हैं? मोल फ्रैक्शन। देखिए मोल फ्रैक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सोच रहा हूं पहले यही सारी चीजें पढ़ ले, फिर नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी को साथ में निपटा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, बहुत ध्यान से देखिएगा। सर क्या ध्यान से देखना कि मोल फ्रैक्शन होता क्या? बहुत आसान है, जरा ध्यान से सुनना। मोल का फ्रैक्शन मतलब मोल ही का कुछ काम होगा इसमें। सर इसका मतलब पहले तो हमको बता दें कि इसको जनरली चाई से नोट करते हैं, चाई, या जनरली आप इसे एक्स बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है। सर होता क्या है? ध्यान से, कि कितने मोल ऑफ सॉल्यूट, मतलब जिसका भी मोल फ्रैक्शन हमको निकालना, उसके मोल अपॉन टोटल मोल। परसेंटेज निकालते हो ना सब, परसेंटेज में क्या होता है? जिसका परसेंटेज निकालना उसका अपॉन टोटल इंटू 100। यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई नहीं करना, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके मोल अपॉन टोटल मोल, बस। तो इसका मतलब है सर, इट इज डिफाइंड, बहुत आसानी से, इट इज डिफाइंड एज क्या सर? द नंबर ऑफ मोल। सर बताइए किसके नंबर ऑफ मोल? नंबर ऑफ मोल ऑफ गिवन कंपोनेंट। गिवन कंपोनेंट किसमें सर? गिवन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। आ गया सर? बताइए क्या सर? सर मतलब ये है कि मोल फ्रैक्शन हमें जिसका भी निकालना हो उसके मोल अपॉन टोटल मोल इंटू 100। क्लियर है? जैसे एग्जांपल, मान लो हमें सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन निकालने। सर कैसे निकालोगे? किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है? सॉल्यूट का। तो मोल किसके? सॉल्यूट के। एन फॉर क्या होता है सर? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, और नीचे टोटल मोल, मतलब सॉल्यूट के मोल प्लस सॉल्वेंट के मोल, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मोल। अच्छा मोल निकालना तो जानते हो ना सर, मास अपॉन मोलर मास, ये तो अच्छा, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इस बात को याद रखना। अच्छा सर बताओ, अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालें, अरे नालायक को, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके मोल, बताओ किसका निकालना? सॉल्वेंट का, तो सॉल्वेंट के मोल, और नीचे तो हमेशा टोटल ही रहना, सॉल्यूट के मोल और प्लस सॉल्वेंट के मोल। आ गया समझे? मान लो तुम्हारे भी अगर मोल फ्रैक्शन निकालना तो तुम्हारे मोल अपॉन टोटल मोल इंटू 100, मतलब इतना रख देंगे। ठीक है? एक बात और, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो 1 ही आएगा। कर लो ऐड, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लो, इन दोनों को ऐड करोगे ये एलसीएम आ जाएगा और ये प्लस हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ, सॉरी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बराबर कितना होता है सर? 1। मतलब सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट हैं
सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट हैं उन सब के अगर हम मोल फ्रैक्शन को जोड़ दें तो क्या आ जाएगा 1। इससे हमें क्या सीख मिलती है, इससे हमें ये सीख मिलती है कि हम एक के मोल फ्रैक्शन फॉर्मूले से निकाल लेंगे और दूसरे के 1 से माइनस करके, इससे हमें ये सीख मिलती है। इसलिए मैंने ये सारी चीजें बताई, नहीं तो आप क्या करोगे सारे मोल फ्रैक्शन क्या निकालोगे फॉर्मूले से, फिर क्या होगा, कर तो लोगे कोई दिक्कत नहीं है पर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन करें इसके। बिल्कुल आ गया ना, बिल्कुल आ गया सर, और इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। एक क्वेश्चन सर, एक क्वेश्चन, मान लीजिए 2 मोल ऑफ ए is present with 3 मोल ऑफ बी। चलिए सर आ गया। कैलकुलेट बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है सर ये। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सर क्या ए एंड बी निकाल सकते हो बहुत आसानी से सर। बताओ अगर हमें ए का मोल फ्रैक्शन निकालना हो सर कैसे, जिसका मोल फ्रैक्शन उसके मोल मतलब ए के मोल अपॉन टोटल मोल मतलब ए के मोल सर प्लस बी के मोल। सर बहुत आसान है ये तो। ए के मोल कितने हैं सर 2 मोल और बी के मोल सर कितने हैं, तो 2 + 3 कितना आ गया सर 2/5। आ गया नहीं आ गया। अब सर बी के मोल फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो या फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, या सर वो चाहिए प्लस चाय भी बराबर क्या होता है सर 1, यहां से भी आप निकाल सकते हो। तो सर बताओ चाय भी बराबर क्या होगा 1 - चाय ए। चाहिए नहीं बेटा चाय ए, पर आप लोगों ने पता है एक्स यूज करोगे इसको। चलो 5 एलसीएम ले लो, 5 - 2 कितना आ गया 3/5 आ गया सर। पॉइंट में भी लिख सकते हो डिवाइड करके, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर मोल फ्रैक्शन निकालना आपको आ गया। अच्छा एक बात, अगर आपको क्वेश्चन में मोल नहीं दिए गए तो मास दिए जाएंगे, तो सर मास से मोल कैसे निकालते, याद करो मास अपॉन मोलर मास। अगर आपको क्वेश्चन में मोल नहीं दिए गए मास दिया गया तो डिवाइड कर देना उसी के मोलर मास से और आप मोल निकाल के इस फॉर्मूले में रख देना, आपका आंसर आ जाएगा, बेहतरीन आंसर आ जाएगा। सर आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सर एक क्वेश्चन करें क्या? बिल्कुल सर, एक क्वेश्चन ऐसा धुआंधार करो जिसमें सर सारी चीजें कवर हो जाए। ठीक है चलिए सर हम लोग क्वेश्चन धुआंधार करते हैं। चलिए सर हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपके तीनों पोर्शन क्लियर हो जाएंगे, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन। इस क्वेश्चन में तीनों चीजें निकालनी है और मास परसेंटेज का भी कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा। चलिए सर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बड़ा जरूर है पर आप लगा सकते हो, ऐसे नहीं कि आप लगा ही नहीं सकते, बहुत ध्यान से। सर कैलकुलेट मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन, 3 चीजें निकालनी है। किसकी? केआई की। देखो मोलैरिटी तो दोनों सॉल्यूशन की निकालनी है, पर जो मोल फ्रैक्शन निकालना है वो किसका? केआई का। इफ द डेंसिटी ऑफ 20% W/W एक्वस केआई। अच्छा एक बात तो समझ गए होंगे सर, एक्वस सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट यहां पे क्या होगा? वाटर। इस चीज को मार्क कर लिया करो वैसे, क्योंकि कभी कभी जरूरत पड़ जाती है। यहाँ पे सॉल्यूट हमारा क्या है? केआई सर, और यहाँ सॉल्वेंट क्या है सर? वाटर। तो इस चीज की जरूरत आपको पड़ जाती है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग अगर सेपरेट कर दें सर, ऐसे कर दे थोड़ा अच्छा अलग से दिखेगा, ठीक है, नहीं तो कंबाइंड हो जाता। सॉल्वेंट हमारा सर क्या है? वाटर। चलिए अब एक बात बताइए सर, हमें और क्या क्या गिवन है? इफ द डेंसिटी ऑफ इतने सॉल्यूशन की इतनी है, फिर से याद रखना ये डेंसिटी की वैल्यू ये नहीं है, डेंसिटी ये दी गई, क्योंकि डेंसिटी की यूनिट भी क्या होती है? ग्राम पर ml। तो आपको क्वेश्चन में डेंसिटी की वैल्यू 1.202 ग्राम पर ml। पहले आपको क्वेश्चन में जो भी गिवन है ना आप वो लिख लो, और केआई का मोलर मास गिवन है। केआई क्या है सर? सॉल्यूट। इसका मोलर मास गिवन है 166 ग्राम पर मोल। सर और कुछ गिवन है? बिल्कुल 20% W/W। सर इसका मतलब तो आप जानते ही गए होंगे, अरे जान गए होंगे ना बेटा, एक्वस केआई। सर याद है ना ये कौन सी परसेंटेज देगी? W/W कौन सी परसेंटेज होती है सर? मास परसेंटेज। मतलब सॉल्यूट भी मास में होगा और सॉल्यूशन भी मास में। तो 20 ये जो परसेंटेज होता है वो क्या होता है? सॉल्यूट 20 ग्राम, और सॉल्यूट यहाँ पे क्या है? केआई। सर क्या है? 20 ग्राम केआई प्रेजेंट इन किसमें? 100 ग्राम किसमें बेटा? सॉल्यूशन में। कोई डाउट? बिल्कुल डाउट नहीं है सर। एक एक चीज करके हम लोग सर निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले बताइए क्या निकालते हैं सर? मोलैरिटी निकालते हैं। सर एक बात बताइए, क्या मोलैरिटी के लिए वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगाएं या डेंसिटी वाला फॉर्मूला? सर वॉल्यूम तो हमें कहीं दिख ही नहीं रहा, तो हम डेंसिटी वाला फॉर्मूला ही लगाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है सर? बिल्कुल दिक्कत नहीं है।
मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। हम इसी फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आप वैसे भी कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसको भी डायरेक्ट यूज कर सकते हो। अपॉन वॉल्यूम तो गिवन है नहीं है सर, तो वॉल्यूम की जगह में क्या गिवन है सर, वॉल्यूम की जगह सर हमें गिवन है क्या, हाँ सर हमें गिवन है डेंसिटी, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, और ऊपर क्या पहुंच जाएगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि ये ग्राम में और ये ml में है, तो कितने का मल्टीप्लाई, 1000 का। कोई दिक्कत सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। बताइए मास ऑफ सॉल्यूट। अच्छा सॉल्यूट क्या है सर, KI का मास गिवन है, बिल्कुल गिवन है सर, कितना है 20 ग्राम। बहुत ध्यान से देखिएगा सर, 20 ग्राम। सॉल्यूशन की डेंसिटी 1.202 या 1.2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, इनटू 1000। चलिए सर, कोई दिक्कत सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, KI का मोलर मास कितना गिवन है 66, इनटू सॉल्यूशन का मास, देखो सॉल्यूशन का मास कितना दिया रखा 100 ग्राम। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा कुछ लोगों को डर लगता है सर ये फॉर्मूला अगर हम डायरेक्ट लगा देंगे तो मार्क्स कट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप वहां से स्टार्टिंग करते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, फिर नंबर ऑफ सॉल्यूट को आप क्वेश्चन कर, ज्यादा स्पेस ना लगे इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब एक बात बताइए सर, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, इसको सॉल्व कर लेना, हम बता दे रहे हैं 1.44 आएगा लगभग मोल पर लीटर। अरे अगर आंसर गलत, कुल मिला के तरीका तो यही है, लगभग इतना ही आंसर आएगा, ठीक है। चलिए दूसरी चीज हमें क्या निकालनी सर, मोलैलिटी। अच्छा मोलैलिटी निकालने के दो तरीके हैं, एक तो रिलेशन वाले फॉर्मूले से आप यूज कर लो, या मोलैलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो सर क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, और मोल ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और सर बताओ मास ऑफ सॉल्वेंट, अगर मास ऑफ सॉल्वेंट सर ग्राम में है तो 1000 का मल्टीप्लाई। क्लियर है सर, आ गया समझ, कोई डाउट सर। सॉल्यूट यहां पे क्या है KI का मास कितना है सर 20 ग्राम, कोई दिक्कत तो नहीं है सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मतलब मोलर मास ऑफ KI कितना है सर, मोलर मास ऑफ KI 166। क्लियर है। चलिए सर अब हमें गिवन है मास ऑफ सॉल्वेंट, सर गिवन है क्या, बिल्कुल गिवन नहीं है। हमें सॉल्यूट का मास पता है सॉल्यूशन, तो सर सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का मास माइनस कर दो, 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा सर 80। आप जब सॉल्व करोगे तो लगभग कितना आ जाएगा 1.5 मोल, या मोल पर किलोग्राम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बचा सर, मोल फ्रैक्शन, क्या बचा है मोल फ्रैक्शन, कोई डाउट तो नहीं है, बिल्कुल। बताइए मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है सर, KI का। कैसे निकालोगे, जिसका मोल फ्रैक्शन उसके मोल अपॉन टोटल मोल, मोल ऑफ KI प्लस मोल ऑफ KI के साथ क्या प्रेजेंट है सर, पानी, तो मोल ऑफ KI प्लस मोल ऑफ वाटर। सर एक बात बताओ, मोल प्रेजेंट है, बिल्कुल गिवन नहीं है, तो मोल कैसे निकालते हैं सर, मास अपॉन मोलर मास। तो हम लिख सकते हैं मास ऑफ KI अपॉन मोलर मास ऑफ KI सर, बिल्कुल अपॉन, सर ये क्या है मोल ऑफ KI, सेम एज इट इज मोलर मास ऑफ KI अपॉन मोलर मास ऑफ KI, बिल्कुल, प्लस मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, मास ऑफ वाटर अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर। ये चीज समझ में आई नहीं आई बताओ आपको, इसको हम अलग करके भी निकाल सकते हैं, मैंने मोल का फॉर्मूला डायरेक्ट इसी में रख दिया। कितना मोल क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, KI के मोल निकालने तो मास अपॉन मोलर मास, यहाँ वाटर के मोल निकालने तो मास ऑफ वाटर अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर। कोई दिक्कत है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आप एक ही बात बताओ, मास ऑफ KI गिवन है सर, बिल्कुल गिवन है 20 अपॉन 166। क्लियर है, बिल्कुल 20 अपॉन 166, ठीक है सर। मास ऑफ वाटर गिवन है, बिल्कुल गिवन, मास ऑफ वाटर अभी आपने निकाला था, कितना आया था सॉल्वेंट का सर 100 माइनस 20 80 अपॉन 80। आप इसको लगभग सॉल्व करोगे, लगभग जो आंसर आएगा 0.026, लगभग ऐसा कह सकते, लगभग इतना ही आएगा, ठीक है। तो आप सॉल्व कर लोगे। अच्छा कह दो सबसे ज्यादा दिक्कत तो सर सॉल्व करने में होती है, होती नहीं होती, पर कोई नहीं, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन में हमें 3 चीजें निकाली, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन और हाँ ये 3 चीजें निकाल ली सर। कोई डाउट, बिल्कुल सर कोई डाउट नहीं है। कुछ बातें छुपी होती है, उन छुपी हुई बातों का हमें मतलब निकालना पड़ता, जैसी मतलब आ जाए हमें सारी चीजें निकल आती। अब 2 तरीके के क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, ये लिख लिया, बिल्कुल सर जरा ध्यान से। 2 तरीके के क्वेश्चन जो है पेपर में भी काफी आ चुके हैं सर, जरा ध्यान से। सर 10% W/W, कोई दिक्कत सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। एक्वस यूरिया, ठीक है,
10% W/W एक्वस यूरिया है। एक्वस यूरिया का मतलब तो समझ गए सर, बिल्कुल। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, आपको मोल फ्रैक्शन निकालनी यूरिया। ये तो सर आसान दिख रहा है पर हमें लग नहीं रहा है कि सर आसान है। आपको एक बात सुनो, आपको क्या दिया गया बताओ जरा। सर मास परसेंटेज दिया गया, आपसे मोल फ्रैक्शन पूछा जाता, इनका मतलब निकाल लो सर आप पहले, बहुत कायदे से। 10% W/W एक्वस यूरिया का मतलब आप जानते हो क्या होता है सर? बिल्कुल, मतलब इतने ग्राम तो सॉल्यूट हो जाएगा सर, जितना परसेंटेज, तो 10 ग्राम सॉल्यूट यहाँ पे क्या है? यूरिया, तो 10 ग्राम यूरिया। ठीक है सर। प्रेजेंट इन 100 ग्राम क्या होता है? मतलब निकालना आता है 100 ग्राम क्या होगा सर? सॉल्यूशन। 100 ग्राम हमेशा क्या होगा? सॉल्यूशन। तो सर जो परसेंटेज दी जाती है ना, जितनी परसेंटेज वो तो सॉल्यूट होता है, और परसेंटेज का मतलब सॉल्यूशन 100 होगा। अब 100 ग्राम होगा, ml वो डिपेंड करती कौन सी परसेंटेज दी गई। तो बताओ इसमें हमें क्या मिल गया सर? मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ यूरिया मिल गया हमें कितना? 10 ग्राम। अच्छा एक बात बताओ, मास ऑफ वाटर एक्वस है तो सॉल्वेंट हमारा क्या होगा सर? पानी। तो मास ऑफ वाटर निकाल सकते हो आप? बिल्कुल सर। कैसे? आपको सॉल्यूट का मास पता है, आपको सॉल्यूशन का मास पता है, सॉल्वेंट का निकाल सकते हो सर? बिल्कुल। 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 90। कोई दिक्कत सर? बिल्कुल दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात बताओ, ये सारी चीजें हमें गिवन है सर, हमें निकालना है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। सर क्या बात कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन निकालना है तो पहले फॉर्मूला बना लो, फिर हम लोग निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया अगर आपको कभी निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होगा सर? जिसका मोल फ्रैक्शन उसके मोल अपॉन टोटल मोल। टोटल मोल मतलब मोल ऑफ यूरिया प्लस मोल ऑफ वाटर। सर बिल्कुल, इन दोनों के मोल निकालने सर। बिल्कुल। बताओ मोल ऑफ यूरिया कैसे निकालोगे सर? मास ऑफ यूरिया अपॉन मोलर मास ऑफ यूरिया। क्वेश्चन में आपको मोलर मास गिवन होगा यूरिया का, कितना होता है सर? 60 ग्राम पर मोल। सर मास गिवन है 10/60, ये कितना हो गया? 1/6। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं है, जरा ध्यान से। मोल ऑफ वाटर कैसे निकालोगे सर? मोल ऑफ वाटर भी तो चाहिए हमें, मास ऑफ वाटर। अरे नालायको, मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। तो मास अपॉन मोलर मास। मास वाटर का कितना है सर? 90 ग्राम। आप कह दो सर पानी का मोलर मास कैसे? देखो मैं बता दे रहा हूं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखो H कितने हैं? 2, और एक H का एटॉमिक मास 1, ऑक्सीजन का 16, कितना हो जाएगा? 18। तो इसको आप अलग से, मैंने पानी का तो याद ही होना चाहिए आपको, 80। क्लियर है? आप करोगे तो 5 टाइम चला जाएगा। आ गया? बताओ, ये आ गया 1/6 प्लस 5। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं है। 6 आप यहाँ 6 एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? 6 5 30, 6 से 6 कटा 1/31, आंसर आ गया। कोई डाउट सर? कोई भी डाउट नहीं। इस तरीके के जब क्वेश्चन आ जाते हैं तो बच्चा कभी कभी घबरा जाता है। और एक क्वेश्चन अब आपको मान लो मोल फ्रैक्शन दे दे और परसेंटेज पूछ दे, ये आ गया ना समझ में? बिल्कुल। नहीं आ गया हो तो आप एक बार फिर से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है ना सर? अब सर उल्टा हो जाए, ये देखो लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग बस 2 चीज और पढ़ लेंगे, नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी, और ये कंसंट्रेशन वाला पार्ट खत्म, जो कि सर काफी खतरनाक था, मतलब मजेदार था। ज्यादा टाइम लोगों ने न्यूमेरिकल में ही लगाया। अब अगर सर मान लो इफ द मोल फ्रैक्शन मान लो हमें दिया गया, किसी का भी दिया गया सर, किसी का भी मोल फ्रैक्शन में क्या दिया गया, मान लो सर यूरिया का दिया गया इस 0.05, ठीक है सर, कितना दिया गया? 0.05। ठीक है। कैलकुलेट बहुत ध्यान से देखना सर। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ यूरिया। सर बताएंगे सर कैसे निकलेगा? कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ यूरिया। आ गया सर में? सब बहुत आसान है सर, ये बताइए क्या आपको मोल फ्रैक्शन दिया गया, पर यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है सर। बताइए क्या आपको निकालना क्या है सर? मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। बताओ कैसे निकालोगे सर? फॉर्मूला क्या होता है? मोल ऑफ यूरिया अपॉन मोल ऑफ यूरिया। अच्छा सर, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इज इतना, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ यूरिया। सर इसमें सॉल्वेंट दिया गया क्या? नहीं दिया गया। ये मान लो यूरिया इज, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ यूरिया डिसॉल्व इन वाटर, ऐसे कर लो। कोई दिक्कत है? डिसॉल्व इन वाटर। चलिए, मतलब सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है? वाटर है। क्या है? वाटर। आगे समझ में? बिल्कुल सर। अब एक बात सुनो जरा ध्यान से। क्या सर? ध्यान से। अब आपको मोल फ्रैक्शन गिवन है,
आपको मास परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है सर? मास परसेंटेज। ये कब निकाल सकते हो आप बताओ? इसका भी फॉर्मूला लिख लो, मास ऑफ यूरिया अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सर आपको दो चीज चाहिए, मास ऑफ यूरिया चाहिए और मास ऑफ सॉल्यूशन। तो सर कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे जरा ध्यान से। मोल फ्रैक्शन कितना गिवन है? 0.05। बिल्कुल, इसको आप क्या लिख सकते हो? आप अगर 1/5 अपॉन कितना हो जाएगा 100, इसको 1/20 लिख सकते हो। बिल्कुल सर। लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल सर। अगर हम इसको ऐसे लिखे, मोल ऑफ यूरिया बराबर मोल ऑफ यूरिया, दिमाग लगाना जरा ध्यान से, 1/20। ठीक है सर, आ गया। चलो अगर हम इसको मोल ऑफ यूरिया को 1 मान ले, सपोज, एक को तो कुछ ना कुछ मानना ही पड़ेगा, सपोज मोल ऑफ यूरिया बराबर 1। क्लियर है? अगर ये 1 है तो ये कितना होगा सर? ये टोटल कितना होगा? 20। तो मोल ऑफ यूरिया प्लस मोल ऑफ वाटर बराबर क्या हो जाएगा? 20। तो बताओ सर मोल ऑफ वाटर कितने आ जाएंगे? अरे यूरिया के सर कितने मान लिए? तो 1, तो इसके कितने आ जाएंगे? 20 माइनस 1 कितना? 90। आ गया। चलिए, तो मोल ऑफ यूरिया आ गया, मोल ऑफ वाटर आ गया। मोल से क्या निकाल सकते हैं सर? मास। मोल से मास। मास जैसे निकला हमारा काम बन जाएगा। पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आया? सर बिल्कुल। हमें मोल फ्रैक्शन दिए गए थे, मास परसेंटेज पूछा गया था, हमने मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाया, मोल ऑफ यूरिया अपन मोल ऑफ यूरिया प्लस मोल ऑफ वाटर। मोल फ्रैक्शन हमें ये दिया गया था, हमने इसको ऐसे लिख लिया। हमने क्या किया? हमने मान लिया कि मोल ऑफ यूरिया 1 है। अगर ये 1 है तो फिर ये कितना होगा? 20। तो और ये किसकी वैल्यू 1 है तो ये कितना हो जाएगा? 19। मतलब मोल ऑफ यूरिया 1 है और मोल ऑफ वाटर 19 है। तो आप एक बात बताओ सर, बहुत ध्यान से, मोल का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास, यही तो होता है। मास का क्या होगा? मास का होगा सर मोल इंटू मोलर मास, यही तो होगा। अरे यही तो होगा ना। बिल्कुल सर। तो बताओ मास ऑफ यूरिया बराबर सर मोल ऑफ यूरिया इंटू मोलर मास ऑफ यूरिया। चलो, मोल ऑफ यूरिया कितने हैं सर? 1 माने हम लोग, और मोलर मास यूरिया का कितना होता है? 60। इस क्वेश्चन में मैंने गिवन नहीं लिखा, पर क्वेश्चन में क्या होगा? गिवन क्या? मोलर मास ऑफ यूरिया लिखे दे रहा हूं, नहीं तो रोल लगो सर हमें दिया ही नहीं है मोलर मास, गिवन होगा। ठीक है, आपने रख दिया। कितना आ जाएगा सर? 60 ग्राम। चलो, आप वाटर का अब बताओ, सेम मास ऑफ वाटर आपको निकालना हो तो कैसे निकालोगे? मास ऑफ वाटर अगर आपको निकालना हो तो मोल ऑफ वाटर इनटू मोलर मास ऑफ वाटर। का तो सर का पढ़ा रहे, मतलब इतनी सारी चीजें ना पढ़ाओ, अगर भूल गए तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। जितनी कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्वेश्चन को मैं सारी वैरायटी लगभग बता चुका हूं। आप अब इसके बाद आपके माइंड में कंसंट्रेशन को लेकर कोई डाउट नहीं आने वाले, ये कंफर्म है। बताइए मोल ऑफ वाटर कितना है सर? सर 19 लिख लिया करो। क्या तो सर इतनी सारी चीजें दिखती समझ में नहीं आता है कि कौन कहां लिखा। ठीक है सर, वाटर का मोलर मास पिछले ही में निकाला था, कितना आया था सर? 18। निकाला था नहीं निकाला था सर? बिल्कुल। अब मल्टीप्लाई कर लेना, आप कर लेना, कितना हो जाएगा सर? 60 अपॉन 19 इंटू 18 इंटू क्या सर? 100। कर लेना, सॉल्व करके आ जाएगा। कोई दिक्कत है? आ जाएगा सर, बिल्कुल आ जाएगा। कोई डाउट? बिल्कुल डाउट नहीं। इस तरीके से सर हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मास परसेंटेज, पीपीएम और स्ट्रेंथ, इतनी सारी चीजें पढ़ ली। अब दो चीज बची है, नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी, तो दोनों पढ़ लेते हैं लोग। ठीक है, चलिए। चलिए सर, अब हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मेलिटी। देखिए नॉर्मेलिटी जनरली मोलैरिटी ही जैसी है। नॉर्मेलिटी कैसी है? मोलैरिटी ही जैसी। सर इसमें अलग चेंज क्या है? इसमें कहते हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बोल दो या ग्राम इक्विवेलेंट बोल दो, हम इक्विवेलेंट बोलेंगे। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बोल दो या क्या बोल दो सर? ग्राम इक्विवेलेंट, बात एक ही है। जैसे मोल को हम मोल भी बोल सकते हो, ग्राम में मोल भी बोल सकते हैं। ऐसे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। देखो मोलैरिटी जैसी तो है। मोलैरिटी में क्या था? मोल था। यहां पे क्या आ गया? इक्विवेलेंट। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। तो बताओ सर फॉर्मूला क्या होगा? सर बहुत, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को मैं ऐसे लिखे दे रहा, कोई दिक्कत? ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें सर? लीटर में। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ सर, नंबर ऑफ मोल तो आप निकाल लेते थे, मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? तो चलो हम ये बता दें सर, जरा ध्यान से। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? कैसे? देखो उसमें कैसे निकालते थे सर, आपको याद है? मास अपॉन मोलर मास। इसको भी वैसे ही निकालेंगे, मास अपॉन
इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। क्लियर है सर? आप सर एक बात बताइए, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? बहुत आसान से, जरा ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। सर मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, तो एन फैक्टर कहां चला जाएगा? ऊपर। कहां चला जाएगा? एन फैक्टर। सर ये क्या होता है? ये क्या होता है सर? मोलर मास होगा या एटॉमिक मास भी हो सकता है। क्लियर है? अपॉन एन फैक्टर, अपॉन वाली चीज कहां चली जाएगी? ऊपर में। क्लियर है? तो सर अगर हम इसको फॉर्मूले में लिख दें तो बताइए क्या फॉर्मूला बन गया? नॉर्मेलिटी के क्वेश्चन इत्तेफाक से बता दें, एनसीईआरटी में एक भी नहीं है। चलो, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट। चलिए सर, और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और इनटू एन फैक्टर। क्लियर है? और नीचे क्या था? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें? लीटर में। यही तो हो गया। अच्छा एक बात बताओ, ये तो फॉर्मूला हो गया नॉर्मेलिटी का। सर एक बात बताइए कि सॉल्यूट चलो में गिवन होगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट गिवन होगा, वॉल्यूम गिवन, एन फैक्टर कहां से निकालेंगे? एन फैक्टर कहां से? ये तो हमने सीखा ही नहीं सर। 11th में सिखाया था मैंने, कहा सर हमें याद ही नहीं है कि क्या सीखा हमने, आपने कब सिखाया। ठीक है, एक बात सुनो, आप जरा ध्यान से देखो, ये क्या दिख रहा है आपको? सर बहुत प्यारा सा कुछ दिख रहा है पर समझ में नहीं आ रहा क्या दिख रहा है। बेटा यही तो मोलैरिटी है, ध्यान से देखो, मोलैरिटी का फॉर्मूला है ये। तो नॉर्मेलिटी को बेटा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, ये रिलेशन होता है। नॉर्मेलिटी बराबर, कुछ याद ही नहीं रखना आपको, कुछ याद ही नहीं रखना। आप क्या करो, नॉर्मल मोलैरिटी निकाल के एन फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दिया करो, नॉर्मेलिटी निकल आएगी। अब सर एक बात तो समझ में आ गई, ये सारी चीजें समझ में आ गई मुझे, बस आप ये बता दीजिए एन फैक्टर कैसे निकालते हैं? एन फैक्टर कैसे निकालते हैं? तो बहुत आसान है एन फैक्टर को निकालना। किसको सर? एन फैक्टर को। ये चीज समझ में आ गई सर। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी में क्या होता है सर? मोलैरिटी में होता है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। सर ये कैसे निकालते हैं? जैसे मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं? मास अपॉन मोलर मास, ये निकालते हैं मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। सर इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर ऊपर पहुंच जाइए, सारी वैल्यू ने यहां उठा के रख दी, आ गया। क्लियर है? चलिए सर, आप बस एक चीज और बता दो, क्या? एन फैक्टर निकालना, बाकी हम सीख जाएंगे। मोलैरिटी निकालनी तो हमें आती है, एन फैक्टर बस पता चल जाए। तो देखो, एसिड के लिए अलग निकालते हैं। एसिड के लिए सर एन फैक्टर कैसे निकालते हैं? इसे बैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। नंबर ऑफ H प्लस आइन, नंबर ऑफ H प्लस आइन गिवन बाई एसिड इन वाटर। पानी में मिलाने पर ये कितने H प्लस आइन देगा? कोई भी एसिड, वो उसका क्या हो जाएगा सर? एसिड का एन फैक्टर। जैसे H2SO4 की एन फैक्टर की बात करें, अगर इसको हम पानी मिलाते तो 2H प्लस देता है। ठीक है सर। HCl को जब मिलाते हैं तो कितने देता है सर? एक। HNO3 को सर एक। इसका याद रखना, H3PO4 सर ये 2 देता, H3PO3 सर ये तो सर इसको ये 3 देता है, ये कितने देता? 2, और ये सर 1। सर एक बात बताओ, इन तीनों में तो H 3 ही है, सर ये 2 3 2 1 कैसे देता है? ये इसका आंसर हम आपको देंगे पी ब्लॉक, जब हम लोग पी ब्लॉक पढ़ेंगे तब हम बता देंगे ये ऐसा क्यों 2 क्यों देता है, यहाँ 1 क्यों देता है। क्लियर है? आगे समझ। अभी आप याद कर लो कि इसका एन फैक्टर कितना होता है सर? 3, इसका 2, इसका 1। क्लियर है? चलिए, पानी मिलाने पर ये 2H प्लस देगा और ये 1 क्यों देता है वो हम लोग कहां डिस्कस करेंगे सर? पी ब्लॉक में। अभी डिस्कस कर सकते हैं, डिस्कस करने में कुछ नहीं है, फालतू की चीजें अभी कहे के लिए डिस्कस करो, जब पढ़नी है वहां पे सेटिस्फेक्शन के साथ पढ़ेंगे। ठीक है। बेस में सर एन फैक्टर कैसे निकालते हैं? सर बहुत आसान, नंबर ऑफ OH माइनस आइन गिवन बाई, कौन देता है सर? बेस इन वाटर, इन वाटर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। NaOH में सर एन फैक्टर कितना होगा सर? 1। सर बताओ BaOH का होल ट्वाइस में कितना होगा सर? 2। AlOH का होल थ्राइस को अगर पानी मिलाओगे तो सर ये 3 OH देंगे सर। KOH सर 1। आ गया। तो सर अगर एसिड का एन फैक्टर निकालना हो, बेस का निकालना हो, निकाल सकते हैं। बिल्कुल सर, आ गया ना सर? बिल्कुल कायदे से आ गया सर। एक चीज और, सॉल्ट का 3 ही टाइप के तो सब्सटेंस होते हैं दुनिया में सर, एसिड, बेस और सॉल्ट। तो सॉल्ट का अगर सर मैं एन फैक्टर निकालना हो, बहुत आसानी से, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज किसमें? कोई सॉल्ट है उसमें कोई आयन है, या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज निकाल लो या टोटल नेगेटिव चार्ज। सर कैसे? जैसे NaCl है, ये बताओ किसमें टूटता है सर? Na प्लस Cl माइनस। ठीक है सर।
इसका मैं एन फैक्टर निकालना है। सर पॉजिटिव चार्ज टोटल कितना है 1, नेगेटिव चार्ज भी 1 है। बिल्कुल सर। MgCl2। अब सर क्या तो कुछ लोग, हमें तो सर यही नहीं पता है ये टूटते कैसे हैं। Mg+2, Mg पे फिक्स होता है चार्ज +2, Cl पे -2। Cl कितने हैं 2। सर पॉजिटिव चार्ज कितना है, पॉजिटिव चार्ज 2। नेगेटिव चार्ज देख लो, अगर 2 बन जाए 2 -2 हो जाएगा। तो पॉजिटिव देख लो, किसी एक को देख लो, कितना चार्ज होगा 2। आगे पॉजिटिव चार्ज को ही देख लिया, अगर हम बार बार नहीं देखेंगे अब, ठीक है। सर नाराज ना हो, आप देख लो, जो देखना हो आपको वो आप देख के आंसर लिख दो, ठीक है। चलो 2Al SO4 3। बताओ पॉजिटिव था, एक Al पे 3 है, 2 Al पे कितना हो गया 6। तो इसका एन फैक्टर 2 था, इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा 6। आ गया सन में सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर हम किसी का भी एसिड में जितने H+ पानी में देता है वो एन फैक्टर, बेस में जितने OH- देता है वो एन फैक्टर, और सॉल्ट में जितने क्या सर, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है टोटल सॉल्ट पे या नेगेटिव चार्ज, कोई एक निकालो। सर एक न्यूमेरिकल करा दो तो जिंदगी हमारी बन जाए, मतलब हम सीख जाएं कैसे। याद करो, आप लोगों ने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन लगाया था, 9.8 ग्राम H2SO4 लो, तुम्हारी मुराद पूरी। डिसॉल्व इन, ठीक है, डिसॉल्व इन किसमें सर, डिसॉल्व इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसी की बोली दे रहे, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। वैसे मैं बता तो रहा हूं एग्जाम में नहीं आएगी नॉर्मेलिटी, पर तब भी आप सीख लो। इसका मतलब ये नहीं संभाल लो एग्जामिनर का दिमाग कैसा निकला है उस समय, थोड़ा परेशान हो अपने घर वालों की कंडीशन से, फिर क्या होगा। अगर वो परेशान होगा तो मान लो रख दिया उसने क्वेश्चन, फिर क्या होगा, फिर कहोगे सर आपने पढ़ाया नहीं। तो इसलिए इसको पढ़ लो। अच्छा सर नॉर्मेलिटी देखो, हम तो कहते हैं फॉर्मूला आप इसका याद ही ना करो। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, बस। मोलैरिटी का फॉर्मूला आपको याद है, सर बताओ क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सर बिल्कुल, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में। ये हो गया मोलैरिटी, इनटू एन फैक्टर कर दो बस। चलिए सर आ गया। बताओ मास ऑफ सॉल्यूट कितना है सर, 9.8 ग्राम। सर सॉल्यूट का मोलर मास 98, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2 लीटर। अच्छा H2SO4 एसिड है, एसिड का इसका बताओ कितने H+ देता पानी में 2, तो एन फैक्टर कितना हो गया 2। ये इससे कटा, ये इससे कटा, सर ये आ गया 1/10, 0.1 नॉर्मेलिटी, या इसकी यूनिट होती ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, या इक्विवेलेंट पर लीटर लिख लो सर, 0. इक्विवेलेंट पर लीटर। कोई डाउट सर, कोई डाउट नहीं है। अच्छा सर लास्ट बची है, बताइए क्या, फॉर्मेलिटी। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, फॉर्मेलिटी आपके सिलेबस में नहीं है, जस्ट फॉर योर, सिर्फ आपको एक सेटिस्फेक्शन देने के लिए मैं बता दे रहा हूं, सेटिस्फेक्शन, ठीक है। फॉर्मेलिटी सर एफ, सर बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, बहुत ध्यान से। सर बताइए क्या, फॉर्मेलिटी बिल्कुल सर सेम होती है जैसे मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी होती है। कैसे सर, इसमें क्या होता है जरा ध्यान से सुनना, जब मोलैरिटी आप आयनिक कंपाउंड की निकालो, किसकी, आयनिक कंपाउंड की, तो उसी को हम लोग फॉर्मेलिटी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, फॉर्मेलिटी। बेटा एक बात याद रखना, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं NaCl, इन्हें हम मॉलिक्यूल बोल ही नहीं सकते, इन्हें मॉलिक्यूल नहीं बोल सकते, क्योंकि मोलर मास किसका होता है बेटा, मॉलिक्यूल का। तो सर आयन्स का क्या होगा, फॉर्मूला मास। आयनिक कंपाउंड का क्या होता है, फॉर्मूला मास। तो फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूं, फॉर्मेलिटी सर फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फॉर्मोल। अच्छा सर ये फॉर्मोल क्या है, जैसे उसमें मोल निकालते हो, उसमें इक्विवेलेंट निकालते हो, इसमें फॉर्मोल होते हैं ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ बहुत ध्यान से, मोल का फॉर्मूला क्या था, मास अपॉन मोलर मास। इसका भी होगा मास अपॉन मोलर मास, नहीं फॉर्मूला मास। क्या, फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास किसका सर, सॉल्यूट का, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है। मैं फिर से बता दे रहा हूं, इसका यूज हमारे सिलेबस में नहीं है, बस आपके सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने बता दिया ये, ठीक है। आ गया सन में। बताओ तीनों में कोई फर्क है सर, मोलैरिटी में ऊपर क्या था, नंबर ऑफ मोल, नॉर्मेलिटी में इक्विवेलेंट सर, और इसमें क्या है, फॉर्मोल। बस उसमें क्या हो गया, इनका फॉर्मूला क्या होता है सर, मास अपॉन फॉर्मूला मास। इक्विवेलेंट का क्या होता है सर, इक्विवेलेंट का होता है मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास, और मोल का मास अपॉन मोलर मास। कोई डाउट सर, सेम ही है लगभग। फॉर्मूला मास कैसे निकालते हो सर, सर NaCl का जैसे आप मोलर मास निकालते हो ना सर, वैसे ही, अरे नालायक को, अगर जैसे मान लो फॉर्मूला मास हमें निकालना है NaCl का, सेम निकालते हो जैसे आप मोलर मास निकालते हो। Na का कितना होता है, Na का होता है सर, हाँ Na का होता है सर क्या, Na का होता है सर 23,
और Cl का 35.5 वैसे ही निकालते हो सर। थोड़ा सा अलग होता है, वैसे तो बहुत सी चीजें अलग होती है, फिर हम बहुत डिटेल में चले जाएंगे। तो आप इतना समझ लो कि फॉर्मेलिटी तब यूज करते हैं जब हम आयनिक कंपाउंड की मोलरिटी निकालनी हो। आयनिक कंपाउंड का जब हमें कंसंट्रेशन निकालते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, फॉर्मेलिटी। आगे समझ में सर? बिल्कुल। अगर आपको कोई भी डाउट है ना, हम लोग कंसीडर कर लेंगे, फिर इसके क्वेश्चन भी लगा लेंगे। आगे समझ में, क्योंकि इसके क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है। 11th में हम लोग डिस्कस करते हैं इसको, पर तब भी हम लोगों ने काफी डिस्कस कर लिया है। आगे समझ में, अब हम लोग सर नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है सॉल्युबिलिटी। आगे समझ में? ओके सर।